हेलो दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी नगर में स्वागत करते हैं। और आज का जो यह वीडियो है यह भाग पर आधारित वीडियो का ही भाग 2 है। यानी इससे पहले जो 10वां वीडियो हम लोग बनाए थे उसमें टाइप 4 तक पढ़ लिए थे और इसमें हम लोग टाइप 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं, टाइप 5 को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि स्टार्ट करें, आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 5। तो देखिए टाइप 5 में क्वेश्चन आपको देगा कि क्वेश्चन इस प्रकार का देगा कि कहेगा कि किसी संख्या में, कहता है कि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। यानी किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, तो उसी संख्या के 3 गुने को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो देखिए इसको हम 2 तरीका से बनाएंगे। तो पहला तरीका से पहले बना करके देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो तरीका, फर्स्ट मेथड, तो कहता है देखिए कि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। तो देखिए भाजक और शेष, तो कोई संख्या है जो हमको मालूम नहीं है। तो जब 15 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है, 8 शेष बचता है। तो कोई संख्या है जो हमको मालूम नहीं है और उस संख्या में जब हम 15 से भाग देते हैं तो शेष 8 बचता है। तो अपना मन से आप सोचिए कि वैसा कौन सा संख्या होगा कि जिसमें कि 15 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। तो संख्या क्या होगा, तो संख्या एक हो सकता है 15 + 8। 15 + 8 इसलिए लिखे हैं कि 15 एकम 15 लग जाएगा और 8 जो होगा वह शेष बच जाएगा। यानी 15 + 8 यानी हो जाएगा 23। या फिर 15 दूना 30 यानी 30 + 8 हो सकता है। तो 30 8 38। यानी इसी प्रकार 15 दूना 30, 15 तिया 45 + 8, 15 चौका 60 + 8, यानी संख्या हम बनाते जाएंगे। तो पहले क्या होगा, ये जो संख्या जो होगा 15 + 8, 30 + 8, यह क्या होगा, यही जो संख्या होगा यह 15 से जब इसको भाग लाएंगे तो शेष क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो इसी में से कोई एक संख्या हम ले लेते हैं। तो हम 15 + 8 ही ले लिए। तो मान लीजिए कि 15 + 8 23 लिए। 15 + 8 क्या हुआ, 23 हुआ। और यही हम अपना मन से 23 एक संख्या लिए जिसमें कि 15 से भाग देने पर क्या कहता है, 8 शेष बचता है। तो देखिए इसमें 15 से भाग देते हैं तो 15 एकम 15 और 13 में से 5 गया तो 8। देखिए यहाँ पर 8 शेष बच रहा है कि नहीं। तो इसलिए क्या की 23 लिए एक संख्या। जब 23 में हम 15 से जब भाग देते हैं तो क्या शेष बचता है, 23 में जब 15 से भाग देते हैं तो 8 शेष बच रहा है। तो ये बात को फॉलो कर रहा है। अब कहता है ऐसे देखिए कि तो उसी संख्या के 3 गुने को, तो देखिए तो हम तो संख्या 23 निकाले, 23 में जब 15 से भाग दिए तो 8 शेष बचा। तो कहता है कि उसी संख्या के 3 गुने, तो 23 जो संख्या है इसको 3 गुना कर दीजिए। 23 संख्या लिए, 23 जब संख्या लिए तो 23 का 3 गुना करेंगे तो 23 गुने 3 यानी 3 तिया 9 और 3 दूना 6। तो 23 का 3 गुना जब निकाले तो कितना हुआ, 69 हुआ। अब कहता है कि उसी संख्या के 3 गुने को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो इसमें 69 जो हम 23 का 3 गुना किए हैं इसको 15 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो 15 से जब भाग देंगे तो 15 दूना 30, 15 तिया पता, 15 चौका 60। अब देखिए यहाँ पर कितना आया, 9 आया। यानी कहने का मतलब है कि जब उसी संख्या के 3 गुने से जब 15 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, तो 9 आएगा शेष। यानी पहला मेथड ये था। तो देखिए संख्या जो हम लिए हैं 23 भी लेकर के देखिए, 38 भी लेकर के बना सकते हैं, 45 + 8 भी लेकर के बना सकते हैं, 60 + 8 68 भी लेकर के बना सकते हैं। यानी कोई एक संख्या हमको अपना मन से लेना है जिसमें कि यह देखना है कि 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है कि नहीं। उस संख्या को क्या करना है, 3 गुना कर देना है और 3 गुना को 15 से भाग दे देंगे। और भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही संख्या, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, उत्तर होगा। तो फर्स्ट मेथड ये हुआ। अब देखिए दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड क्या होगा। तो देखिए कहता है कि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, 8 बचता है। तो उसी संख्या के 3 गुने को, तो देखिए उसी संख्या के 3 गुने को 15 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो देखिए जब 15 से भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है। तो 3 गुना जब संख्या रहेगा तो जो शेष बचेगा उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे।
शेष नहीं, सॉरी, शेष जो बच रहा है यहाँ पर 15 से भाग देने पर क्या शेष बच रहा है, 8 बच रहा है। तो 8 का सीधे जो शेष बच रहा है उसको 3 गुना कर देंगे, तो क्या हो गया, 8 3 24 आ गया। अब देखिए ये जो 24 आया तो कहता है क्या चीज़ की, तो उसी संख्या के 3 गुने को 15 से भाग देने, तो इसको कुछ नहीं करना है, जो शेष बचा है उसको 3 गुना कर देना है। 3 गुने से भाग देने के लिए कहता है तो 3 गुना कर दिया तो 24 आया। अब देखिए अगर 15 से भाग देने के लिए कह रहा है तो 15 से भाग देंगे तो शेष कभी भी 24 बचेगा, नहीं बचेगा। इसलिए नहीं बचेगा कि भाजक जो होता है उससे क्या होता है, शेष जो होना चाहिए वह कम होना चाहिए। तो ये जो 8 3 24 आया, इसको सीधे डायरेक्ट 3 गुना कर दिया। 24 को क्या कर देंगे, फिर से 15 से भाग देंगे, तो 15 एकम 15, 15 यहाँ पर हो गया, 14 में से 5 गया 9, कट गया, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, 9 हो गया। तो दूसरा मेथड में क्या करना है कि 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, तो उसी संख्या के 3 गुने से भाग देने पर, 3 गुने को 15 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो कुछ नहीं करना है, 3 गुने कह रहा है तो शेष को तिगुना कर देना है, तो तिगुना किए तो 24 है। अब देखिए 24 तो शेष नहीं आ सकता है, इसलिए शेष नहीं आ सकता है 24 क्योंकि 15 से भाग देने के लिए कहता है। तो 15 से भाग देने के लिए कहता है तो जब भी भाजक जो होगा वह भाजक जो शेष जो होगा वह भाजक से क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ 24 ज़्यादा है तो इसमें क्या किए, 8 3 24 में फिर 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, यहाँ पर क्या हो गया, 9 शेष बच गया। तो इस मेथड के द्वारा भी हम बना सकते हैं। तो इस मेथड के द्वारा बनाइए चाहे इस मेथड के द्वारा बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन अब इसी पर आधारित एक और देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है इस क्वेश्चन में कि किसी संख्या n को, यानी कोई संख्या क्या है, n है, को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। यानी संख्या जो है n दिया हुआ है और कहता है कि n जो संख्या है उसको 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, तो 3 बचता है। तो कहता है कि 2n को, यानी ये जो n है उसका दुगना संख्या यानी 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए इसको भी दो मेथड से हम बनाएंगे। पहला मेथड है, अब देखिए कहता है कि n कोई संख्या n है उसको 4 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, तो 3 बचता है। तो अपना मन से कोई संख्या मानिए जिसमें कि 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। तो देखिए 4 से भाग देने पर 3 शेष कौन संख्या बचेगा, तो 4 + 3, यानी 4 से एक मरतबे में लग जाएगा, 3 क्या बचेगा, शेष बच जाएगा, यानी 7 होगा। 8 + 3 हो सकता है 11 हो सकता है, 12 + 3 हो सकता है 15, यानी देखिए 4 एक मरतबे में लग जाएगा, 3 शेष एक बच जाएगा, 3 शेष बचेगा। 8 2 मरतबे में लग जाएगा, 3 शेष बच जाएगा, तो 11 ले सकते हैं। 4 3 12 3 मरतबे में लग जाएगा और 3 शेष बच जाएगा। तो इसी प्रकार क्या होगा, आगे संख्या लेते जाएंगे तो वह क्या होगा, 4 से भाग जब देंगे तो क्या होगा, 3 शेष बचते जाएगा। तो कहता है कि n को 4 से जब भाग देते हैं तो क्या शेष बचता है, तो 3 बचता है। तो इसमें से कोई संख्या ले लीजिए, 7 लिए, और 7 को जब 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचबे करेगा। अब कहता है तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या होगा, तो 2n, तो देखिए 2n को 4 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो n को हम क्या निकाले, 7 माने, तो 2n, तो 2n का मतलब हो गया, तो n का वैल्यू हमको निकल के, n का वैल्यू हम अपना मन से क्या लिए, 7, तो 2n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2n का वैल्यू हो जाएगा 2 × 7, यानी 7 दूना 14, यानी n का वैल्यू 7 अपना मन से लिए। तो 2n कहता है 2n संख्या को 4 से भाग देंगे, तो 2n यानी n का बराबर 7 जब लिए तो 7 दूना 14 हो गया। अब देखिए इस 14 में कहता है कि 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 14 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 × 12, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी क्या हो गया, 2 इसका उत्तर होगा। अब देखिए 7 लेकर बनाए, 11 लेकर बनाए, 15 लेकर बनाए, कोई भी संख्या अगर n का वैल्यू अगर बैठा करके बनाते हैं तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। सेकेंड मेथड जो है उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कहता है किसी n संख्या को 4 से भाग देने पर क्या, 3 शेष बचता है। तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो देखिए n को जब 4 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। तो 2n कहता है तो क्या है, शेष जो बता है उसको दुगना कर देना। तो 2n यानी n को भाग देते हैं तो क्या, n संख्या को 4 से जब भाग देते हैं, n संख्या को 4 से जब भाग देते हैं तो क्या शेष बचता है, तो शेष बचता है आपको 3। तो कहता है 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो शेष इसका क्या होगा, 2n है, तो शेष बराबर हो जाएगा 2 × 3, इसको दुगना कर देना है, यानी इसमें 3 बच रहा है तो 2n कहता है तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ एक चीज़ देखना क्या है,
4 से भाग करना है, यहाँ शेष क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो शेष जब भी आता होता है वह क्या होता है भाजक से छोटा होता है। तो फिर इस 6 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4 और 2 6, इसका क्या हो जाएगा उत्तर 2 हो जाएगा। तो ये मेथड से बनाइए चाहे इस मेथड से बनाइए। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला जो वीडियो हम बनाए हैं उसको आप लोग देखिए, और उसके बाद देखने के बाद आप लोगों को यह वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए अब इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है कि किसी संख्या x है, यानी कोई संख्या क्या है x जो है, उसको जब 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है 4 बचता है, यानी शेषफल 4 बचता है। यानी कोई संख्या x है उसको जब 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है 4 बचता है। तो कहता है तो x स्क्वायर को 5 से भाग दें, ये जो संख्या है इसको अगर स्क्वायर कर दिया जाए, इसको अगर 5 से भाग दिया जाए, भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए 5 से अगर x को भाग देते हैं तो क्या कहता है 4 शेष बचता है। तो ये जो संख्या x है उसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए, उसको अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो इसको भी 2 मेथड के द्वारा बना सकते हैं। एगो संख्या x का वैल्यू मानिए जिसमें कि 5 से भाग देंगे तो शेषफल 4 बचना चाहिए, और उस संख्या को फिर क्या करना है स्क्वायर करके 5 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। और सेकेंड मेथड क्या है, तो देखिए फर्स्ट मेथड में क्या करें, तो ऐसा संख्या x लेंगे जिसमें 5 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। तो एक संख्या क्या हो जाएगा एक संख्या हो जाएगा एक संख्या x को 5 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। तो देखिए एक संख्या क्या होगा 5 + 4 होगा। तो 5 से एक बार लग जाएगा 4 शेष, यानी 9 हो सकता है, या 10 + 4 हो सकता है, यानी 14 हो सकता है। इसी प्रकार आगे हम ले सकते हैं। तो 9 या 14, तो कोई एक संख्या लीजिए। तो मान लेते हैं कि हम 9 संख्या लिए, 9 संख्या लिए तो जब 5 से भाग देंगे 9 में तो क्या बचेगा 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, यानी 4 शेष बच रहा है। इसको फॉलो कर रहा है। अब कहता है कि x स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या लिए 9 लिए, तो 9 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 हो गया, 9 9 81। इसको जब 5 से करेंगे तो 5 1 5, 3 1 5 6 30, यानी इसका शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इस मेथड के द्वारा भी बना सकते हैं। और दूसरा मेथड जो है वह दूसरा मेथड के द्वारा इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। कहता है कि x को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है 4 बचता है। तो x स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए x स्क्वायर कह रहा है, यहाँ x को भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, तो x स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, जो शेष है पहला शेष क्या बचा 4 बचा है, तो 4 का स्क्वायर कर देना, तो 4 चौक 16। अब देखिए जब 16 यहाँ पर आया तो भाजक क्या है 5 है और शेष बच रहा है 16। तो हम पहले ही हम लोग जानते हैं कि जो भाजक होता है वह शेषफल से अधिक होता है, और यहाँ जो शेषफल है वह भाजक से अधिक हो गया। तो इसमें क्या करेंगे फिर 16 में क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, तो 5 तिया 15, इसमें क्या हो गया 1 बच गया, यानी इसका उत्तर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ जो 16 आया शेषफल वह क्या है भाजक से अधिक है। हम लोग जानते हैं कि जब भी शेषफल जो होता है वह क्या होता है भाजक से कम होता है। तो इसको क्या करेंगे फिर से इसको 16 को 5 से डिवाइड कर दिए, तो 5 तिया 15, 1 शेष बच गया। तो चलिए यह था टाइप 5। अब टाइप 6 जो है, अब शुरू करेंगे टाइप 6। तो टाइप 6 बताने से पहले कुछ बेसिक हम लोग जानेंगे। तो चलिए टाइप 6 स्टार्ट करते हैं, उसका बेसिक कुछ जानते हैं। चलिए देखिए ये जो टाइप 6 अब हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए टाइप 6 में जो आपका क्वेश्चन पूछेगा वो इस प्रकार से पूछेगा। क्वेश्चन अगर आपको दे देगा कि 25 के पावर 26 भागा 26 यानी 25 के पावर क्या होना चाहिए 26 है, और उसको भाग अगर 26 से देंगे तो शेष बराबर हो 8। 15 के पावर 24 भागा 14, यानी 15 के पावर 24 को अगर भाग देंगे 14 से तो शेष बराबर क्या होगा। इसी में अगर ये हो गया, दूसरा आपको दे सकता है कि 28 के पावर 26 को अगर 27 से भाग देते हैं तो शेष बराबर क्या होगा, यानी 28 के पावर 26 भागा 27 तो शेष बराबर 8। यानी इस टाइप ये जो क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का पूछेगा।
यानी 25 के पावर 26 है, उसको भाग दिया जाता है 26 से, तो शेष बराबर क्या होगा। 15 के पावर 24 है, उसको भाग अगर 14 से दिया जाता है तो शेष बराबर क्या होगा। 28 के पावर 26 है, उसको भाग दिया जाता है 27 से, तो शेष बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको बनाने से पहले हम कुछ बेसिक इसका कंसेप्ट समझते हैं। चलिए उसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए एक नोट लिखिए। तो नोट फर्स्ट में है कि अगर कोई संख्या x है, नोट फर्स्ट कहता है कि अगर कोई संख्या x है और उसका पावर क्या है p है, और उसको अगर भाग दिया जाए x प्लस 1 से, यानी कोई संख्या क्या है, कोई संख्या x है और उसका पावर p है, यानी x की पावर क्या है p है, और उसको भाग दिया जाता है क्या चीज से, x प्लस 1। x प्लस 1 कहने का मतलब है कि जो x जो संख्या यहाँ पर क्या है पावर के नीचे, यानी बेस जो संख्या x है उससे ठीक एक ज्यादा से अगर भाग दिया जाता है, यानी x के पावर p भागा x प्लस 1 का मतलब है कि x जो है संख्या यहाँ पर बेस में, उससे ठीक एक ज्यादा से अगर भाग दिया जाता है, तो इस स्थिति में अगर पूछेगा कि शेष बराबर व्हाट, यानी शेष क्या होगा, तो पहला नियम जो होता है शेष बराबर क्या होता है, यानी x के पावर p भागा x प्लस 1, तो शेष बराबर व्हाट। तो पहला नोट में इसमें पहला चीज क्या ख्याल करना है कि अगर p सम संख्या है, p सम संख्या है, तो शेष बराबर 1 होगा। यानी x के पावर p भागा x प्लस 1, यानी x जो ये बेस है उससे अगर एक अधिक से अगर आप भाग देना है, उस स्थिति में अगर शेष पूछता है तो पहले क्या देखना है, हमको पावर को देखना है। अगर p यानी पावर जो है, p जो यहाँ पर लिखा हुआ पावर है, अगर सम संख्या है तो शेष जो होगा 1 होगा, यानी शेष क्या होगा, शेष, तो शेष हमेशा 1 होगा। पहला बात है, यानी p अगर x प्लस 1 से भाग देना है, p अगर सम संख्या है तो शेष क्या होगा, हमेशा 1 होगा, यानी हमेशा क्या होगा, 1 होगा। दूसरा, अगर p विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो शेषफल हमेशा x होगा। अब देखिए, अगर x के पावर p भागा x प्लस 1, यानी x से एक अधिक से अगर क्या करता है, भाग करने के लिए कहता है, अगर शेष पूछा जाता है, तो p अगर सम संख्या हो तो क्या होगा, शेष हमेशा 1 होगा। अगर p विषम संख्या हो तो शेषफल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, x होगा। तो x जो होगा, x कहने का मतलब जो यहाँ पर बेस है, बेस में जो संख्या रहेगा वही संख्या जो होगा वह क्या होगा, उसका शेषफल हो जाएगा। यानी p अगर सम संख्या है तो शेष बराबर क्या होगा, 1 होगा। p अगर विषम संख्या है तो शेष बराबर क्या हो जाएगा, तो x, यानी जो x का वैल्यू है वही क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इतना बात ख्याल करना है। अब देखिए, ये था x प्लस 1, यानी x से एक अधिक से भाग देने पर शेष क्या बनता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा केस। चलिए इस पर आधारित अब क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसका नोट 2 देखेंगे। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, फर्स्ट में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि 25 के पावर 24 भागा 26, यानी 25 के पावर 24 भागा 26 हो तो शेष बराबर व्हाट, यानी 24 का पावर कितना हो, 25 के पावर अगर 24 हो, उसको भाग अगर 26 से दिया जाए तो भागा 26 हो तो शेष बराबर व्हाट। तो देखिए यहाँ क्या कहता है कि 25 का पावर क्या है, 24 है, अब भाग दिया जाता है 26 से, तो क्या हो गया, x के पावर p अब भागा x प्लस 1 के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, यानी x क्या है 25 है, x प्लस 1 से भाग देना, यानी x प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 यानी 26 से भाग देना। तो कहता है कि शेष बराबर क्या होगा। तो हमको कुछ नहीं देखना है, p देखना है, यानी पावर को देखना है, पावर को देखना है। पावर अगर सम संख्या रहेगा
तो शेष बराबर क्या होगा, हमेशा 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर पावर क्या है, p बराबर 24 है, और 24 जो है वह क्या है, सम संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए शेष बराबर हो जाएगा, शेष बराबर 1 होगा। यानी जब पावर अगर सम संख्या हो और x + 1 से भाग दिया जाता है और शेष अगर पूछा जाता है तो शेष बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए अगर क्वेश्चन अगर आपको इसी पर अगर दे दिया जाए फिर कि 28 के पावर 26 भागा 29 हो तो शेष बराबर हो 8। तो देखिए 28 के पावर क्या है, 26 है, और इसको भाग देना है x + 1 यानी 28 + 1 से भाग देना है, पूछता है कि शेष बराबर क्या होगा। तो इसको पावर देखना है, पावर क्या है, सम संख्या है, और जब पावर सम संख्या रहता है तो शेष बराबर क्या होगा, जब पावर सम संख्या हो तो शेष बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर दे दिया जाए कि 26 के पावर 208 भागा 27 हो तो शेष बराबर हो 8। तो देखिए 26 के पावर क्या है, 208 है, इसको भाग देना है 27 यानी 26 से 1 जाना है x + 1 से, तो शेष बराबर क्या हो जाए, तो पावर देखेंगे, पावर क्या है, तो पावर जो है वह सम संख्या है, इसलिए शेष बराबर क्या हो जाएगा, शेष बराबर हो जाएगा आपको 1। अब चलिए दूसरा इसी में, दूसरा अगर टाइप का इसी में अगर क्वेश्चन आपको दे दिया, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर दे दिया कि 30 का पावर 29 भागा 31 हो तो शेष बराबर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30 के पावर क्या है, 29 है, और उसको भाग देना है x + 1 यानी 31 से भाग देना है, तो हो तो शेष बराबर क्या होगा। तो क्या देखना है हमको, पावर देखना है। तो पावर क्या है, पावर जो है वह क्या है, 29 है, और 29 जो है वह सम संख्या है, तो 20 की विषम संख्या है, तो विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या रहता है तो शेष बराबर क्या होता है, शेष बराबर जो होता है वह x होता है। तो x जब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, तो 30 है, इसलिए शेष बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि 25 के पावर 101 भागा 26 हो तो शेष बराबर हो 8। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, x + 1 से भाग देना, इसका पावर क्या है, 101 है, तो पावर क्या है, 101 है, और 101 जो है वह क्या है, विषम संख्या है, इसलिए शेष बराबर क्या हो जाएगा, शेष बराबर आपको हो जाएगा x, यानी x की वैल्यू कितना है, 25 यानी 25, यानी x जो होता है वह क्या होता है, बेस संख्या होता है। तो चलिए इस पर क्वेश्चन और कुछ देखते हैं, टफ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि 17 के पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि 17 के पावर 200 को अगर भाग दे 18 से तो शेष क्या होगा, यही ना होता है। तो देखिए शेष बराबर हुआ, तो हमको क्या देखना है, पावर देखना है, और इसको पहले देखना है कि भाग कितना से देना है। तो 17 से क्या है, एक ज़्यादा है, यानी x + 1 से भाग देना है, यानी 17 + 1 है 18 से भाग देना है। तो पावर देखना है, पावर क्या है, 200 है, और जब पावर सम संख्या हो तो शेष बराबर क्या होगा, तो शेष बराबर होता है हमेशा 1। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन में कहता है कि 7 के पावर 15 को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, यानी 7 के पावर 15 को भागा 8, यानी 7 के पावर 15 को अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेष बराबर होगा। तो देखिए ये भी क्या है, x यहाँ पर है, बेस संख्या x है, और x + 1 से भाग देना है, तो पावर क्या है यहाँ 15 है, और पावर जो 15 है वह सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या है, और जब विषम संख्या रहता है तो पावर तो शेष क्या बनता है, तो x रहता है, तो x के ऊपर क्या है 7 है, इसलिए शेष बराबर क्या हो जाएगा, शेष बराबर हो जाएगा 7 उत्तर। चलिए अब इसी पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए कहता है कि 17 के पावर 200 + 1 भागा 18, यानी 17 के पावर 200 + 1 को अगर 18 से भाग दिया जाए तो शेष बराबर क्या होगा। तो देखिए ये जो दोनों है वह क्या है, x के पावर p भागा x + 1 के फॉर्म में, यानी ये दोनों जो है 17 के पावर 200 18 से भागा है, तो x के पावर p भागा x + 1 के रूप में है। तो पहले क्या करेंगे, इसका क्रिया करेंगे। तो जब इसका क्रिया करेंगे तो पहले हम क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। अब पावर क्या है, सम संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, सम संख्या है, तो शेष बराबर क्या होगा 1 होगा। और फिर +1 कहता है, तो फिर +1 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1 इसका जब किया कि ये 17 के पावर 200 भागा 18 का, तो 1 आया, और +1 कर दिए, तो ये बराबर क्या होगा 2, यानी शेष बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 17 के पावर 200 प्लस 17 भागा 18, यानी इसको जब 18 से भाग दिया जाए तो शेष बराबर क्या होगा। तो देखिए ये दोनों है x प्लस पी भागा x प्लस 1 के रूप में है, 17 के पावर 200 और भागा 18। तो देखिए इसमें पहले देखेंगे कि यह पावर क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो सम संख्या है 200, तो इसका क्या हो जाएगा, जब इससे इसको क्रिया करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 17 जो हो जाएगा वह प्लस हो जाएगा, तो 17 प्लस 1 यानी 18 हो गया। अब देखिए तो इसका शेष कितना बचा, 18 बचा। अब भाग भी कितना से देना है, 18 से देना है। तो जब हम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि शेष जो होता है वह भाजक से क्या होता है, हमेशा कम होता है, लेकिन यहाँ शेष क्या निकला, 18 निकला। तो फिर इसमें क्या करेंगे, 18 में फिर 18 से एक बार और भाग लगा देंगे, तो 18 इकाई 18, यानी शेष बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी इसका उत्तर क्या होगा, 0। यानी 17 के पावर 200 में 18 से भाग दिए तो 1 आया, आई प्लस 17 जोड़े तो फिर क्या हो गया, 18 आया। 18 शेष नहीं हो सकता है क्योंकि 18 से भाग देना है। अब भाजक जो होता है, शेष जो होता है वह भाजक से क्या होता है, हमेशा कम होता है। जब 18 आ गया, दोनों बराबर या दोनों ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार क्या हो सकता है और लग सकता है। तो 18 से फिर इसमें क्या किए, इस 18 में एक बर्तन में लगाया तो इसका शेष क्या बचा, 0 बचा। चलिए इस पर आधारित और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि 67 के पावर 67 प्लस 67 भागा 68, यानी 67 के पावर 67 है और प्लस 67 है, उसको भाग देना है 68 से, यानी x प्लस 1 के फॉर्म में है। तो शेष बराबर क्या है, तो देखिए ये जो है वह x के पावर p भागा x प्लस 1 के फॉर्म में। तो इसका पहले क्रिया करेंगे। तो देखिए इसका क्रिया करेंगे तो पावर देखेंगे, तो पावर क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या है। तो इसका मतलब ये दोनों का क्रिया करेंगे तो शेष बराबर क्या हो जाएगा, x, यानी x का वैल्यू क्या होगा, 67। अब प्लस फिर क्या होगा, 67। जब इसको जब ऐड करते हैं 7 14 के 84 ले, इसमें 12 1 13, 134 आता है शेष। इसको भाग देना कितना से है, 68 से है, इसका शेष 134 आता है। तो क्या होगा, भाजक जो होता है, शेष जो होता है वह भाजक से कम होता है, इसलिए फिर 134 को क्या करेंगे, तो 68 से भाग देंगे। 2 बर्ताए में लगेगा, 16 का 86 ले, 16 का 86 ले, 1 और 2 12 1 13, नहीं 2 मरतबे में नहीं लगेगा, एक ही मरतबे में लगेगा। तो एक मरतबे में क्या करेंगे, इसको लगाएंगे तो 68 हो गया। अब देखिए 14 में से 8 गया, 6 बचा, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यानी इसका जो शेष बचेगा वह क्या होगा, 66 होगा। तो पहले क्या किए, पहले ये दोनों को क्या किए, सोल्व किए। तो इसका पावर 67 था, तो इसका शेष बराबर 67 आ गया। अब प्लस फिर क्या हुआ, 67 हुआ, और 67 और 67 को जब ऐड करते हैं तो 134 आता है, जो कि शेष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको 68 से भाग देना है। तो क्या करेंगे, फिर 68 में से 134 में इससे भाग देंगे, भाग देने पर क्या बचा, 66 इसका शेष बचा। तो इसका शेष बराबर क्या होगा, 66 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। चलिए अब दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन जो पूछेगा इसी में, उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें नोट देखना है, नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन कि x के पावर p भागा x माइनस 1 हो तो शेष बराबर व्हाट। यानी इससे पहले जो हम लोग पढ़े नोट, उसमें क्या था कि बेस संख्या था, उससे एक अधिक से क्या करना था, भाग देना था, और तब पूछता था कि शेष बराबर क्या। और इसमें जो है वह बेस संख्या से एक कम, यानी x के पावर p है और x माइनस 1, यानी जो बेस संख्या है उससे एक कम संख्या से अगर भाग दिया जाए तो शेष बराबर क्या होगा। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि p जो होगा, p जो होगा, p सम संख्या हो, सम हो या विषम हो, p सम या विषम हो, दोनों स्थिति में शेष जो होगा, शेष हमेशा 1 होगा। यानी इससे पहले जो हम लोग पढ़े कि x के पावर p भागा x प्लस 1 हो, यानी x बेस संख्या से एक ज़्यादा से अगर भाग दिया जाता है तो शेष क्या होगा। तो पावर देखते थे, पावर अगर सम होता था तो क्या होता था, शेष 1 बचता था। पावर अगर विषम होता था तो शेष क्या बचता था, x बचता था। लेकिन इसमें क्या है कि अगर बेस संख्या से एक से अगर कम से अगर भाग दिया जाए, यहाँ पर x हो और x माइनस 1 से अगर भाग दिया जाए और शेष पूछा जाए, तो पावर
क्या हो, p सम हो या विषम हो, सम या विषम हो, दोनों स्थिति में शेष हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यानी इसमें पावर जो होगा सम संख्या होगा विषम संख्या, उससे हमको मतलब नहीं है, हर हमेशा क्या होगा, इसका शेष जो होगा वह 1 होगा। तो चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है कि 25 के पावर 24 भागा 24, यानी 25 का पावर क्या है, 24 है, और इसको भाग कितना से देना, तो 24 से देना है। यानी यहाँ जो बेस संख्या है उस संख्या से एक कम, यानी x माइनस 1, यानी 24 से भाग देना है। तो शेष क्या होगा, तो देखिए पावर क्या है, सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, इसका शेष बराबर क्या होगा, तो इसका शेष बराबर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब देखिए इसमें 28 के पावर 25 है, इसको भाग देना है 27, यानी 28 से एक कम से, तो इसमें पावर सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, इसका भी शेष बराबर क्या होगा, शेष बराबर 1 होगा। अब देखिए 25 के पावर 200 है, इसको भाग देना है 24, यानी इससे एक कम से भाग देना है, तो शेष बराबर क्या होगा, तो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, शेष बराबर क्या होगा, 1 होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर बेस संख्या से एक कम से अगर भाग देना हो, अब पावर सम संख्या हो या विषम संख्या हो, हर स्थिति में क्या होगा, शेष जो होगा वह 1 होगा। चलिए इसका कुछ टफ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है 9 के पावर 99, यानी 9 के पावर क्या है, 99 है, अब प्लस 1 है, इसको भाग देना है 8 से, तो शेष बराबर क्या होगा। तो देखिए ये जो है ये दोनों यह किस रूल को फॉलो करता है, तो x के पावर p अब भागा x माइनस 1, इस रूल को फॉलो करता है। यानी यहाँ पर 9 है, उससे एक कम से भाग देना। तो इस स्थिति में ये दोनों को जब सोल्व करेंगे तो पावर सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, क्या होगा, शेष जो होगा हर हमेशा 1 होगा। तो इसको जब से इसका जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ये प्लस 1 दे दिया है तो प्लस 1, यानी इसका 2, यानी शेष बराबर क्या हो जाएगा, तो शेष बराबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए इस पर और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि 8 के पावर 2 प्लस 8 के पावर 3 प्लस 8 के पावर 4 प्लस 8 के पावर 5 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए 8 के पावर क्या है, यहाँ 2 है, तो देखिए पहले इसको और इसको लेते, तो 8 के पावर 2 और यहाँ 7 है, यानी 8 से एक कम से भाग देना है, यानी s के पावर p भागा x माइनस 1 रूल को फॉलो करता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, क्या होगा, शेष जो होगा वह क्या होगा, 1 होगा। तो 1 हो गया। अब प्लस इसको जब लेते हैं तो 8 के और 7 को लेते हैं, तो ये भी इसी को फॉलो करता है। तो इसमें भी क्या है, विषम संख्या है चाहे सम संख्या हो, इसमें भी क्या होगा, 1 होगा। प्लस 8 के पावर 4 है, इसको 7 से जब भाग देंगे तो ये भी x माइनस 1 के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में भी क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा शेष होगा 1 होगा। 8 के पावर 5 है, इसको जब 7 से भाग देंगे तो इसमें भी क्या होगा, 1 होगा। और इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो 1 2 3 4, यानी शेष बराबर क्या होगा, शेष बराबर हो जाएगा 4। चलिए इसको फिर से एक बार समझिए। यानी देखिए पहले इसका क्रिया करना है इससे, तो देखिए एक कम से करना है, तो पावर सम रहे या विषम से रहे, इसका शेष क्या होगा, 1 होगा। इसमें भी वही बात है, x माइनस 1 से भाग देना है, तो इसमें भी पावर सम रहा है या विषम है, इसका भी शेष 1 होगा। इसमें करेंगे तो इस बार इसका भी शेष क्या होगा, 1 होगा। इसमें करेंगे तो इसका भी शेष 1 होगा। इस चारों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 4 आया, इसका मतलब शेष बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, और आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और पीछे जो हम लोग वीडियो जो नंबर सिस्टम का बनाया है उसको भी आप लोग देखें। और अगला जो चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वह LCM और परसेंटेज दोनों को लेकर के चलेंगे, और इसमें जो नंबर सिस्टम में जो छूटा हुआ है उसको सप्ताह में एक एक करके उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।